Hello Swapnil ji, this is Malay with my new story. I hope you will like it. ये मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात है। फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट हमारा एनाटॉमी पे। तो एनाटॉमी में क्या था सर, बोन्स से रिलेटेड हमको काफ़ी कुछ लाइक स्टडी करनी होती थी। तो फर्स्ट ईयर में एक फ्रेंड के पास बोन्स वगैरह थे, ह्यूमरस वगैरह, रेडियस एल्ना वगैरह थे, स्कैपुलस वगैरह थे। तो मैंने सब कुछ मंगवाया था स्टडी के लिए। तो स्टार्टिंग में मैं वो बोन्स वगैरह लाया, स्टडी वगैरह में काम आता था। देन फर्स्ट ईयर मेरा ख़त्म हो गया। देन क्या होता था, वो स्टडी हो गई थी तो मैंने उसको रख दिया था। मैंने उसको साइड में रख दिया था कि अब यूज़ तो है नहीं, कोई किसी जूनियर को लगा तो मैं उसे दे दूंगा। एक रात क्या हुआ सर, मैं ऐसा होता था लाइक मैं काफ़ी रात में सोया हूँ तो मुझे कहाने की, दर्द से रोने की बहुत आवाज़ आती थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे मेरी दादी बीमार थी तो आई जस्ट थॉट कि दादी की आवाज़ होगी करके। तो मैं उस टाइम पे अवॉइड करता था सब चीज़ों को कि यार दादी कहाँ रही होगी। मैं एक दो बार देखने भी गया हूँ बट दादी सो रही होती थी। तो मैं सोचता था हो सकता है दादी को पेन हो रहा होगा तो वो कहा रही है, ठीक है ना, अब वो सो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में अकेले था, मेरी फैमिली गई हुई थी बाहर और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। देखते देखते सडनली क्या हुआ, मुझे क्लियरली किसी के कहाने की आवाज़ आई। अब वहाँ पे तो ये डाउट तो एकदम क्लियर है कि घर पे कोई है नहीं, ना दादी, ना पापा, ना मम्मी, ना कोई। तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? और वो सेम आवाज़ जो मुझे हमेशा आती थी कहानी की, दर्द से रोने की आवाज़ आती थी। तो मैं गया, मैं जाके मैंने देखा रूम पूरा चेक किया तो फिर कोई आवाज़ नहीं। फिर वॉशरूम गया एंड मुझे फिर से वही सेम आवाज़ आने लगी, बड़ी क्लियरली आवाज़। अब मुझे लगा डर उस टाइम पे कि यार ये कैसे आवाज़ आ रही है। मैंने जैसे तैसे इस चीज़ को इग्नोर किया, फिर मैं सो गया। पापा मम्मी लोग 3 दिन बाद आने वाले थे। मुझे फिर रात में 2-2:30 बजे के आसपास सेकेंड डे फिर वो सेम आवाज़ आने लगी, एकदम ही क्लियर आवाज़, वैसी कहानी की, वैसी रोने की। अब उस टाइम मुझे वाकई बहुत डर लगा। एकदम से आप घर पे अकेले हो और कोई रो रहा हो और कोई दर्द से कहा रहा हो तो डेफिनेटली डर तो लगेगा, है ना। वो भी रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो तो डेफिनेटली डर लगेगा। मैं मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा सा आवाज़ आ रहा है, ये आ रहा है। मम्मी बोली कि मुझे भी ऐसी सेम आवाज़ें आती है, ऐसी दर्द से कहानी की, और रेगुलर बेसिस पे मम्मी को आती थी। से कहा रहा हो, उस टाइप से कोई रो रहा हो, उनको भी आवाज़ आती थी। लेकिन मम्मी भी सोचती थी कि डेफिनेटली दादी की आवाज़ है करके, तो मम्मी भी इग्नोर करती थी। कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था दादी को, तो दादी को थोड़ा पेन होता था तो मम्मी को भी लगता था कि दादी की आवाज़ है। मम्मी से मैंने डिस्कशन किया ये सारी बातें कि मुझे आवाज़ आ रही है, ऐसा इस टाइप से मुझे सुनाई दिया। तो मम्मी फिर आने के बाद में हम लोगों ने कोई एक मौलाना को बुलाया। तो मौलाना का कहना था कि आप लोगों के घर पे कुछ नहीं है, ये जो अलमारी में जो ये बोन्स वगैरह जो भी हड्डियाँ रखी हुई है, ये एक तरीके से मत रखो, इसको फेंक दो। अब मेरे को ये था कि मेरी स्टडी ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ज़रूरत थी, सेकेंड ईयर में ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये था कि किसी जूनियर को दे दूंगा करके। तो मेरे सेकेंड ईयर में आते ही एक फर्स्ट ईयर का जूनियर था, उसको मैंने ये हड्डियाँ, बोन्स वगैरह दे दिए। अब उसके साथ फर्स्ट डे यानी जिस दिन मैंने डे टाइम में मैंने उसको जो बोन्स दिए थे, वो फर्स्ट नाइट पे जब उसके साथ वो बोन्स थे वो स्टडी वगैरह कर रहा था, उसी रात से उसको प्रॉपर्ली रोने और कहानी की आवाज़ आने लगी, एकदम क्लियर आवाज़। उसने मुझे मॉर्निंग में अराउंड 10:30 के आसपास कॉल किया और कॉल करके मेरे को बताया कि सर ये बोन आपको किसने दिया है। मैंने बताया मेरे सीनियर ने दिया था यार 1-1.5 साल पहले। तो सर ये कुछ बोन में इशू है। मैं बोला यार क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। अब मैं उसको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, डेफिनेटली डर जाता वो। तो मैंने उसको अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया। उसने सामने से मुझे बताया कि सर कल रात, पूरी रात कल मैं सो नहीं पाया हूँ, मुझे कल पूरी रात किसी के रोने की, कहानी की आवाज़ आ रही थी सर। उसके बाद उस बंदे ने अपने घर पे कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसके फादर ने पूछा कि तुम कुछ कहीं बाहर गए थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ, कुछ भी ऐसा। तो उसने बताया कि मलय सर ने मुझे ये बोन दिया है स्टडी के लिए, तो ये बस में लेकर आया हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो उसके फादर ने एडवाइस किया कि एक काम करो यार, तुम जो भी तुम लेकर आए हो उसे तुम बाहर रख दो, ठीक है, और देखो आवाज़ आती कि नहीं आती है। तो उसने वही चीज़ किया, उसने एकदम गेट के बाहर उस बोन को जाके रख दिया। देन उसके बाद उसको एक बूंद आवाज़ नहीं आई। देन आई जस्ट कन्फर्म कि यार ये जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी ये सब चीज़ें थी, कहीं ना कहीं उन बोन्स की वजह से ही थी। इस चीज़ को बीते लगभग 8-9 साल हो गया है। ये डॉक्टर बने 4 साल हो गया है एंड आज भी मुझे इंसिडेंट प्रॉपरली याद है। लाइक फर्स्ट डे मेरा ऐसे बीता था।